श्री विष्णुगण, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे द वेद चैनल में। आप सब पर श्री की कृपा सदा बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें। जैसे कि हम इन दिनों इस महान पुराण को पढ़ते आ रहे हैं और हमने पिछले अध्याय में हमारा जो अध्याय नंबर था वो था 137 138, माफ कीजिए 138, उसको हमने पढ़ लिया था। जो फोड़े फिंसी और पेट में जो पथरी वगैरह या गांठ वगैरह हो जाती है उसके बारे में था। तो आज का अध्याय हमारा 139वां है। उस अध्याय को पढ़ने से पहले हम इसमें जो दी हुई स्तुति है उसको करेंगे, फिर अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो साथ में मिलकर करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या तरुण तुमेव, तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री। आइए अब हम अपना अध्याय जान लेते हैं कि क्या हमारे अध्याय का नाम है। हमारे जो अध्याय का नाम है वो है, माफ कीजिए, नंबर पहले बता देते हैं। नंबर है 139, 139 और नाम है उदर रोग। उदर रोग का मतलब होता है पेट के रोग, जिसमें पेट में गैस, कब्ज, पेट दर्द, ठीक है, ये सारी बीमारी आती हैं। तो इन्हीं के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। आइए, तो हमें हमारा अध्याय मिल गया है। श्रीदेवी का नाम लेकर अब हम इसको आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुने। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं उदर रोग का निदान कहूंगा, सुनो। मंदाग्नि होने पर सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और उदर रोग विशेषकर मंदाग्नि से ही होते हैं। उदर में मल संचित होने पर अजीर्ण आदि भिन्न भिन्न रोग, उदर और अधोगति वायु के अवरोध होने से सभी प्रवाहिणी नाड़ियां अकर्मण्य हो जाती हैं। प्राण वायु अपानाद वायु को दूषित कर उनको मांस संधि में प्रविष्ट कर देती हैं। इससे कुछ ही स्थान अवरुद्ध होकर उदर रोग उत्पन्न होता है। उदर रोग 8 प्रकार के हैं। इनके पेट की बीमारियां जो हैं वो 8 प्रकार की हैं। आप नाम सुने। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, सलिलजन्य, प्लीहाजन्य, बद्धोदर, वृद्धि और क्षतजन्य। उदर रोग होने पर हाथ, पैर तथा पेट में सूजन आ जाती है। शारीरिक चेष्टा, बल और आहार कम हो जाता है। शरीर दुर्बल हो जाता है और अफरा हो जाता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति का आकार वृद्ध के समान विकृत हो जाता है। उदर रोग का पूर्व लक्षण भूख, नाश, अरुचि, पाक के समान समय दाह आदि होता है। ऐसा रोगी अपथ्य का सेवन करता है। उदर रोग से बल क्षय हो जाता है। अतः रोगी के थोड़ा कार्य करने पर श्वास प्रश्वास की वृद्धि हो जाती है। किसी भी विषय में उसकी वृद्धि प्रवेश नहीं कर पाती और शोक एवं शोथ आदि हो जाते हैं। उदर रोगी थोड़ा खाने पर भी वस्ति संधि में निरंतर पीड़ा का अनुभव होता है। सभी प्रकार के उदर रोग में रोगी वृद्धावस्था के समान जीर्ण हो जाता है और बलहीन हो जाता है। तंद्रा, आलस्य, मलवेग, मंदाग्नि, दाह, सूजन और आत्मा, ये सभी जलोदर के लक्षण हैं। सब प्रकार का जलोदर रोग मृत्यु कारक है, इसलिए इसके लिए शोक करना व्यर्थ है। उदर रोग में रोगी का उदर गवाक्ष की तरह सिरोजाल से व्याप्त हो जाता है और सदा गुड़गुड़ शब्द होने लगता है। उदर रोग में वायु नाभि और आंत में विष्टंभता उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। वायुजन्य उदर रोग में हृदय, नाभि, कटी, पायु, वक्षण, इन सभी स्थानों में पीड़ा करके स्वयं वायु शांत हो जाता है।
शब्द के साथ वायु निकलने लगता है एवं अल्प परिमाण में ही मूत्र होता है। इसकी किसी माफ कीजिए उसकी किसी भी विषय में चंचलता नहीं रहती और मुख सदा उदास रहता है। वातोदर में हाथ पैर मुख और कुक्षी में शोथ हो जाता है। उदर पार्श्व तथा कटी और पृष्ठ आदि स्थानों में पीड़ा का अनुभव होता है और जोड़ों में दर्द रहता है। शुष्क का शरीर में पीड़ा, अधोभाग में गुरुता, मल संग्रह शरीर में श्यामवर्णता या अरुण वर्णता या आ जाती है एवं मुंह में बार बार पानी आता है। पेट में नीली और काली सिराएं उभर जाती हैं और व्यथा होती है तथा थपथपाने पर मशक जैसा शब्द करता है। उदर में वेदना के साथ सशब्द वायु चारों तरफ घूमती है। पित्त जनित उदर रोग में ज्वर, मूर्छा, दाह, प्यास, मुंह में कटुता, अतिसार, त्वचा, नख आदि पर पीलापन, उदर पर हरापन एवं पीली और ताम्रवर्ण की सिराएं अधिकता से दिखती हैं तथा ऊष्मा और दाह बना रहता है। कफ जनित उदर रोग में शरीर में अवसाद, शोथ, भारीपन, नेत्राधिक्य, अरुचि, श्वास, कास, त्वचा आदि में श्वेतता, श्वेत सिराओं से व्याप्त उदर बड़ा एवं धीरे से वृद्धि को प्राप्त करता है। त्रिदोष को कुपित करने वाले आहार विहार से, अधिक भोजन करने से, शरीर को क्षुब्ध करने से, गाड़ी आदि पर यात्रा करने से, दौड़ने कूदने, मैथुन करने, भार उठाने, चलने तथा ज्वरादि से दुर्बल व्यक्तियों के वाम पार्श्वों में स्थित प्लीहा अपने स्थान से च्युत होकर वृद्धि को प्राप्त होने लगता है। प्लीहा पहले कठोर तथा पुनः उन्नत या उठा हुआ होकर उदर रोग उत्पन्न करता है और श्वास, कास, मुख विरसता, अफरा, शूल, पांडु, वमन, मूर्छा, शरीर वेदना, दाह, विभ्रम आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उदर रोग का रंग काला, लाल, विकृत, नीला एवं पीला हो जाता है। प्लीहोदर में वात, पित्त और कफ का संबंध रहता है। प्लीहा के समान ही उदर के दक्षिण भाग में स्थित यकृत विकृत होकर भी उदर रोग उत्पन्न करता है। कुपित अपान वायु मतलब मल, कुपित अपान वायु मल, पुरीस, पित्त एवं कफ को अवरुद्ध करके उदर में बद्ध गुदोदर नामक रोग उत्पन्न करता है और ज्वर, श्वास एवं सिर, नाभि, पार्श्व और गुदा में पीड़ा उत्पन्न करता है। उदर स्थिर एवं अचल बना रहता है। उस पर नीली एवं लाल सिराओं का जाल दिखता है और उदर के ऊपर का हिस्सा गाय की पूंछ के समान होकर मल संचय होता रहता है। भोजन में हड्डी और पाषाण आदि उदर में जाने से तथा अत्यधिक खाने से आंतों के फटने पर पककर मवाद एवं मल के साथ जल निकलकर गुदा मार्ग से जब बाहर आता है वह पीला लाल पुरीस गंध युक्त रहता है। अवशिष्ट भाग पेट में रुककर उदर वृद्धि करके जलोदर रोग होकर वाद में वातादि दोषों से पुनः विकृत हो परिस्रावी क्षेत्रोदर रोग हो जाता है। स्नेहपान, स्वेदन, वमन, विरेचन करते समय एकाएक ठंड जल अधिक पान करने से, मंदाग्नि रहने पर या दुर्बलता में अधिक आम जल पीने पर वायु एवं कफ कुपित होकर जलवाही स्रोतों को अवरुद्ध कर उस दूषित जल को बढ़ा देता है और क्लोम नलिका से आकर अवरुद्ध हो उदरोग उत्पन्न कर देता है। तदनंतर प्यास गुदा से जल स्त्राव होता हुआ उदर में वेदना होती रहती है। पुनः कास, श्वास एवं अरुचि हो जाती है। उदर पर अनेक रंग की शिकाएं उभर आती हैं। उदर जलपूर सा हो जाता है तथा उसमें कंपन आदि अनेक उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं। इस स्थिति में उसे ढकोदर, उदकोदर या जलोदर रोग कहते हैं।
उदर रोगों की अपेक्षा करने से वातादि दोष अपने स्थान से विमुख होकर जल को बढ़ाकर उस जल से शरीर के जड़ों के स्त्रोतों के मुखों को गीला या आर्द्र कर देते हैं। अतः शरीर के पसीने के रुकने पर सभी स्त्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं। इससे उदर परिपूर्ण होकर उदर रोग उत्पन्न होता है। किसी किसी रोगी के उदर में अधिक जल के संचित हो जाने पर वह वर्तुलाकार हो जाता है। उसको ताड़न करने पर शब्द नहीं होता। इस रोग में रोगी क्रमशः दुर्बल हो जाता है। यह रोग भयंकर होता है और नाड़ी को दबाने पर जल आगे बढ़ जाता है। उदर रोग में जब उदरगत शिराएं अंतर्हित हो जाती हैं तब उस रोग को सभी लक्षणों से आक्रांत कहा जाता है। वातोदर, पीतोदर, कफोदर, श्लेष मोदर, प्लीहोदर, सन्निपातोदर और जलोदर ये क्रमशः कष्ट साध्य होते हैं। एक पक्ष के भीतर ही इस रोग में जल एकत्र होने लगता है। ये सभी उदर रोग जन्म से ही कष्ट साध्य होते हैं। तो ये जो हमारा अध्याय था उदर रोग निदान, ये हमारे पेट से संबंधित था। इसमें पेट की बीमारियों के बारे में बताया था और बीमारी सारी पेट से ही होती है। अब हमारा जो अगला अध्याय है वो है, उसका नाम हम बता देते हैं, उसका नाम है पांडुसोथ निदान। इस पांडुसोथ निदान अध्याय को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस महान गरुड़ार्थ को और इस अध्याय को दोनों को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, श्री की कृपा आप सब बनी रहे। वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपका सजेशन है। चलिए श्री का नाम लेकर अब हम उसको यहीं विश्राम देके नमस्कार आप सभी का।